नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसके बारे में शायद आपने हेडलाइंस में सुना होगा, लेकिन उसकी पूरी सच्चाई शायद ही किसी ने आपको बताई हो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता तनाव, बॉर्डर पर क्लेशेस और सबसे शॉकिंग एक हॉस्पिटल पर हमला जिसमें 400 निर्दोष लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन सवाल ये है, ये सब अचानक कैसे शुरू हुआ और इंडिया इसमें कहाँ आता है? चलिए शुरू से समझते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते कभी भी पूरी तरह अच्छे नहीं रहे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है डुरंड लाइन। यह वह बॉर्डर है जो ब्रिटिश इंडिया के समय खींची गई थी, लेकिन अफगानिस्तान आज भी इसे ऑफिशियली मानता नहीं है। मतलब क्या? मतलब ये कि पाकिस्तान जिस एरिया को अपना क्षेत्र मानता है, अफगानिस्तान उसे विवादित मानता है, और यही टेंशन सालों से बढ़ रही थी। अब आते हैं हाल की घटनाओं पर। पिछले कुछ समय में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स और मिलिट्री ऑपरेशंस किए, और पाकिस्तान ने ऑफिशियल रीजन दिया कि अफगानिस्तान की जमीन से टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान उनके मुल्क पर अटैक कर रही है। लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इसे कंप्लीटली डिनाई किया। उनका कहना है कि पाकिस्तान अपनी कमियों को छुपाने के लिए अफगानिस्तान को ब्लेम कर रहा है। अब यहीं से सिचुएशन डेंजरस हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ मिलिट्री क्लैश नहीं रहा, बल्कि सिविलियंस भी इसकी चपेट में आने लगे। रिपोर्ट्स के अनुसार इन अटैक्स में एक हॉस्पिटल भी हिट हुआ। अब सोचिए, हॉस्पिटल जहां घायल लोग इलाज के लिए आते हैं, जहां डॉक्टर्स जान बचाने की कोशिश करते हैं, वहीं अगर अटैक हो जाए तो ये सिर्फ वार नहीं, यह मानवता के खिलाफ है। अब सवाल उठता है, क्या ये जानबूझकर किया गया अटैक था? लेकिन पाकिस्तान ऑफिशियली कहता है कि उसका टारगेट मिलिटेंट्स थे, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स कुछ और स्टोरी बताती है। लोकल सोर्स के अनुसार कई निर्दोष लोगों की मौत हो जाती है, कई हजारों लोग घायल हो जाते हैं, और यहीं से इंटरनेशनल अटेंशन इस इशू पर आने लगती है। क्योंकि जब सिविलियंस टारगेट्स होते हैं तो ये सिर्फ दो देशों का मामला नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया का कंसर्न बन जाता है। अब आते हैं इंडिया की रोल पर। इंडिया ने इस सिचुएशन में क्या किया? इंडिया ने कोई मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं किया, लेकिन एक बहुत बड़ा कदम उठाया, वह है मानवता का। जी हाँ, इंडिया ने अफगानिस्तान को मेडिकल सप्लाईज, मेडिसिन भेजी। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि इंडिया ये क्यों करता है। इंडिया का अफगानिस्तान के साथ हिस्टोरिकल अच्छा रिलेशन रहा है। इंडिया ने अफगानिस्तान में स्कूल्स बनाए, रोड्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए। मतलब इंडिया हमेशा से अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में, विकास में सपोर्ट करता आया है। और इस बार भी जब अफगानिस्तान में क्राइसिस हुआ तो इंडिया ने कोई हथियार नहीं भेजे, बल्कि दवाइयाँ भेजी। ये एक क्लियर मैसेज है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है। वार नहीं, ह्यूमैनिटी पहले। जी हाँ, युद्ध नहीं, मानवता सबसे पहले, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट आगे और बढ़ सकता है? आंसर है हाँ और नहीं। हाँ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ऑलरेडी अनस्टेबल क्षेत्र है। पाकिस्तान में इंटरनल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और अफगानिस्तान में ऑलरेडी डिकेड्स ऑफ वार से वो झेल चुका है। और यही नहीं, दोनों कंट्रीज फुल स्केल वार अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों की इकोनॉमिक्स ऑलरेडी कमजोर है, और वार सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाता है। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क क्या है? एस्केलेशन। छोटे छोटे क्लेशेस अगर कंट्रोल नहीं हुए तो ये बड़ी वार में बदल सकते हैं। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट एंगल आता है, ग्लोबल पॉलिटिक्स का। जी हाँ, चाइना, यूएसए, रसिया, ये सभी कंट्रीज इस क्षेत्र को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एरिया जियोपॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है। पाकिस्तान चाइना का एलाय है, अफगानिस्तान में तालिबान रूल है, और यूएसए का इन्फ्लुएंस अब खत्म हो चुका है। आप कह सकते हो कि अब कम हो चुका है, मतलब पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया है। अब आखिरी सवाल, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा नुकसान किसे हो रहा है? आंसर सिंपल है दोस्तों,
सामान्य लोगों का, निर्दोष लोगों का, ना लीडर्स का, ना जनरल्स का, ना बड़े बड़े लोगों का, बल्कि वो लोग जो बस अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। हॉस्पिटल पर हमला, सिविलियंस की मौत, डिस्प्लेसमेंट, ये सब दिखाता है कि वार का कोई विजेता नहीं होता। और इसी बीच इंडिया का दवाइयाँ भेजना एक छोटी सी मदद की उम्मीद दिखाता है कि मानवता अभी भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये था पूरा सच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट का। अगर आप हेडलाइंस से आगे बढ़कर रियल स्टोरी समझना चाहते हैं तो ऐसे इश्यूज को डीपली एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर वार के पीछे सिर्फ बुलेट्स नहीं होती, बल्कि पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और पावर स्ट्रगल छुपा होता है। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी पावर है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।